जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। एक महिला जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन यूएई में काम करती थी। बचपन में उसका चेहरा झुलस गया था। फिर किसी ने उसे बहलाया और कहा कि दुबई चलो, तुम्हारा चेहरा ठीक करवा देंगे। वहाँ उस आदमी ने उस महिला को बेच दिया एक फैमिली के पास। महिला वहाँ काम करने लगी, उनके बच्चे का ध्यान रखने लगी। बच्चा सिर्फ 4 महीने का था। एक दिन महिला बच्चे को टीका लगवाने के लिए लेकर गई, लेकिन शाम होते होते बच्चे की मौत हो गई। माता पिता ने महिला पर बच्चे की मौत का आरोप लगा दिया। बच्चे के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और आगे की जांच से भी इनकार कर दिया गया। मामला कोर्ट पहुंचा। अब उस महिला को फांसी की सजा सुना दी गई है। महिला का नाम शहजादी खान है और उन्हें 15 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई गई है। शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को अबू धाबी में होगा। आपको शहजादी की कहानी बताते हैं। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादी के पिता शब्बीर खान ने 2 दिन पहले इस मामले में विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। शब्बीर खान की याचिका के अनुसार दिसंबर 2021 से उनकी बेटी अबू धाबी में रहती थी। उसे कानूनी वीजा मिला हुआ था। अगस्त 2022 में उसके एम्प्लॉयर ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके लिए शहजादी को देखभालकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। नियमित टीकाकरण के बाद 7 दिसंबर 2022 को शिशु की मौत हो गई। शब्बीर खान ने अपनी याचिका में एक वीडियो के बारे में भी बताया है। इस वीडियो में शहजादी ने कथित तौर पर दिसंबर 2023 में शिशु की हत्या की बात कबूल की है। हालांकि पिता ने दावा किया है कि ये कबूलनामा उसके एम्प्लॉयर और परिवार ने जबरदस्ती बनवाया है। उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया। याचिका में ये भी दावा किया गया है कि शिशु के माता पिता ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था। शब्बीर खान ने आरोप लगाया है कि भारतीय दूतावास ने उनकी बेटी को कानूनी सलाह तो मुहैया करवाई, लेकिन उस पर हत्या का जुर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला गया और उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने से भी मना कर दिया गया। सितंबर 2023 में शहजादी की अपील खारिज कर दी गई और 28 फरवरी 2024 को मृत्यु दंड बरकरार रखा गया। इसके बाद शब्बीर खान ने मई 2024 में नई याचिका दायर की थी। 14 फरवरी 2025 को उन्हें अपनी जेल में बंद बेटी का फोन आया, जिसमें उन्हें जल्द ही फांसी दिए जाने की बात कही। जिसमें उनके पिता ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुना देते हैं। मेरा नाम शब्बीर खान है। अच्छा, जो शहजादी का जो मामला था वो कौन है आपकी? वो मेरी लड़की है, सबसे छोटी। 3 लड़कियां हैं, सबसे 2 में सबसे छोटी है ये। जी, आप उनकी फांसी रुकवाने के लिए हाईकोर्ट आए थे, लेकिन पता चला उन्हें यहाँ आने से पहले ही फांसी दी जा चुकी थी। क्या कहना चाहेंगे? ये तो यही तो है कि मदद तो मिली नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट ने की नहीं। और मेरी बेकसूर लड़की मर गई। तो अब सरकार ने कहा है कि आप चाहें तो उसके जो अंतिम वो है संस्कार, उसमें शामिल होने के लिए दुबई जा सकते हैं। मैं अब इतने दिन में क्या बड़ा हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। बिल्कुल हकीकत। ये 4 महीने 21 दिन का बच्चा, जब बच्चा पैदा हुआ तो 4 महीने 21 दिन का था। उसकी मां बोली कि सयादी भैया को तैयार कर दो, मर नाम घर बच्चे का। काफी अभी तक हम भैया छोटा है तो अब लगवाना तो है। उसने तैयार कर दिया। पहले ही ऐसा लगता है नहीं होता बच्चा, दूसरे हाथ में लगता है वैक्सीन जिसको कहते हैं, 6 महीने वाले बच्चे को जो लगते हैं, हर जगह लगते हैं। तो वो बच्चा रोता ही, लेकिन उसकी मां आती है। ये मैंने लड़की ने बताया। उसी रात को 5-7 घंटे के बाद मरता है वो, उसी रात को मर जाता है। हाँ, यहाँ का वहाँ का 1.5 घंटे फर्क है। तो उसकी मां आती है और कहती चलो शहरी चलो खाना निकाल दो। कहा है आपकी उम्र इतनी देर भैया सोता नहीं है। तो उसने कहा प्यार से, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कल न खाओगे खाना उम्र के बगैर, न खाने दोगी, चलो हम देखते तुम्हारे भैया को। तो उसकी हरकत नहीं थी, बदन में हल्का नीलापन आ चुका था, हल्का। वो लेकर अस्पताल भगी। उसने डॉक्टर से बहुत बहस की, हंगामा मचा, पुलिस भी आ गई। तो उसने कहा चलो हमारे यहाँ लगा है वैक्सीन, चलो हम वो करते हैं पोस्टमार्टम। तो डॉक्टर का बयान कोर्ट में कि मैं पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक हम बच्चे को लेके जा रहे थे पोस्टमार्टम करने के लिए, तो मैंने पहली मरतबा देखा कि एक कॉल में पोस्टमार्टम रुक गया। ये पहली मरतबा मैंने देखा इधर। तो पुलिस भी उन्होंने लिख के भी उन्होंने दिया कि भाई आप नहीं पोस्टमार्टम, तो किसी ऊपर शक है क्या? तो उन्होंने लिख के भी दिया कि हमको न किसी ऊपर शक है, न कार्रवाई अभी कर रहे हैं, न आगे करेंगे। हाँ, फिर 2 महीने के बाद मेरी लड़की वहीं रहती है,
इनके ऊपर क्या ही आफत आने वाली थी कि वीडियो मार के बनाते हैं। ये तो आधी जली हुई थी, वो तो हाँ उससे आपाहित थी वो। पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। जो नबील फैज का मतलब जो लड़का मारा उसका चचा कह लीजिए, बच्चे के मरने के बाद यहाँ से आबू धाबी जा रहा आगरा से, और मुकदमे के दरमियान 1 साल के बाद वहाँ कसम खा रहा है। वहाँ की सरकार बताइए हालतमंद की बताइए, वहाँ के लोग कैसे हैं, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे मुसलमान है वहाँ के। अब सवाल आता है कि शहजादी वहां पहुंची कैसे। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई जाने से पहले शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। साल 2021 में उसका फेसबुक के जरिए आगरा के रहने वाले उजैर से मुलाकात हुई और फिर उजैर ने ही इलाज करवाने के नाम पर नवंबर 2021 में दुबई में रहने वाले दंपति फैज और नादिया के हाथों बेच दिया। अब इस मामले में नया अपडेट ये है कि यूएई में भारतीय दूतावास को 28 फरवरी 2025 को इसकी सूचना मिली। विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च इसकी जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दी। विदेश मंत्रालय ने कोर्ट को बताया है कि शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। इस मामले में शब्बीर खान के वकील का बयान भी सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हम लोग पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर फांसी की सजा कब होगी, क्योंकि अपील हमारी बहुत पहले डिसमिस हो गई थी और हम लगातार लेटर लिख रहे थे, ईमेल कर रहे थे क्लेमेंसी के लिए कि हमारी जो मदद की जाए और हमारे खून को माफ किया जाए और माफी दी जाए, आम माफी दी जाए, जो वहां माफी का एक रूल होता है। उसके लिए हमने बहुत कोशिशें की थी, हर तरह की कोशिशें की थी, लेकिन अल्टीमेटली हम नाकाम रहे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये बताने में भी नाकाम रहा कि उसको फांसी दी गई या नहीं दी गई। हाल के 14 फरवरी को हमारे पास एक कॉल आती है, मतलब उसके फादर के पास में, कि ये हमारी आखिरी कॉल है जो हम आपसे बात कर रहे हैं एज ए लास्ट विश। इसके बाद कल या परसों मुझे मतलब मेरी डेथ पेनल्टी हो जाएगी। अब फांसी दी जाएगी या गोली मार दी जाएगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा हमें। उसके बाद दोबारा फिर हमने 21 तारीख को लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, भाई आप मुझे बताइए इसके बारे में कि क्या है, एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ, या फेक कॉल है, क्या है। उसके बावजूद भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। हार के हमने फिर दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच किया कि मेरी लीगल स्टेटस जो है उसके बारे में असरटेन किया जाए कि वेदर डॉटर इज अलाइव और नॉट, हैंग्ड और नॉट। तो उसके बाद आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर कर दी है कि उसको 15 फरवरी को फांसी दी जा चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि 15 फरवरी को अगर फांसी दी गई थी, हमने आपको 21 तारीख को लेटर लिखा, तो आपको तो पहले से इन्फॉर्मेशन रहा होगा, तो आप मुझे 22 तारीख को बता दिए होते, तो हम तब कोशिश कर सकते थे पहुंचने की। आज जब हमने यहाँ हाईकोर्ट में रिट फाइल किया है, तब आप आज ये बता रहे हैं मुझे कि 5 तारीख को उसका अंतिम संस्कार होगा। अब आज 3 तारीख की शाम है, हम लेटर लिखें, वीजा अप्लाई करें, क्या करें और कैसे करें और कहां जाकर के जाए भी या नहीं जाए, ये भी तो अभी डिसाइड करने का विषय रह गया है हमारे लिए। और ये एक इकलौता मामला नहीं है। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लगभग 10 से 12 हजार भारत के लोग, जो भारत के लोग हैं, अपनी खून पसीना जला करके वहां अरब की तपती हुई सहराओं में, वहां जहां पौधा नहीं उगता है, वहां उन लोगों ने शहर उगा रखा है। लेकिन अगर कोई उनके साथ हादसा पेश आ जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा मदद कर पाती है उनकी। लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि भाई वो लोग जो बाहर रह करके पैसा कमाते हैं, उनकी आबादी 1-2 नहीं है, उनकी आबादी लगभग 3.5-4 करोड़ आबादी है। जो लोग बाहर में रहते हैं उनकी आबादी 4.5 करोड़ है। वो लगभग भारत के अंदर में वो लगभग 85-86 बिलियन डॉलर का वो लेके आते हैं, रिमिटेंस लेकर के आते हैं। वो भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट लेकर के आते हैं। 8 लाख करोड़ के लगभग में होता है वो पैसा, वो लेकर के आते हैं। लेकिन जब उनके साथ कोई हादसा पेश आता है तो ना कोई अवाम में कोई उनका कोई संगठन है बेचारों का जो उनके पक्ष में बोले, न सरकार बहुत पक्ष बोल पाती है, न पॉलिटिकल पार्टियां बोल पाती हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का ये है कि उनके लिए ये सारे जो लोग हैं, उनके लिए वो इम्कान सूदों से ही नहीं है कि भैया वो ना वोट देंगे ना उनसे कुछ बनना है, तो वो बोलते भी नहीं पॉलिटिकल पार्टी। और वो लोग बेयारों मददगार वहीं मर जाते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ है। बेयारों मददगार मर गई वहां पे, वहां कोई पूछने वाला नहीं था। इन्होंने जो शहजादी के वालिद साहब ने मुझे बताया है, और कुछ मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है शहजादी की, कि जो वकील हायर किया गया था, जो लॉ फर्म हायर किया गया था, वो बार बार हमें प्रेशराइज कर रही थी कि भैया आप कन्फेस कर लो, आप कन्फेस कर लो। तो ये तो स्टेट ऑफ अफेयर्स है भाई, ये तो सिचुएशन है। जब किसको दोष दें, क्या बोले, लोग अपनी किस्मत पे रह जाते हैं वहां पे। बहुत से लोग अभी भी जेलों में बंद हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है बाहर के देशों में।